हे माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं रश्मि सिंह ब्लॉग्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अपने अपने घरों में सेफ से होंगे और प्रिकॉशंस के साथ अपनी जो है लाइफ बिता रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं कुछ बातें शेयर करने वाली थी जो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बट मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के रेस्पॉन्स क्या आएंगे, क्योंकि कभी कभी होता है हम चीज़ें शेयर करते हैं बट यूजुअली लोग जो होते हैं नेगेटिव रेस्पॉन्स बहुत जल्दी देते हैं। तो बस मैं इसी रीज़न से जो है शेयर नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर एज ए रेसिपेंट मैं वो चीज़ें सुन सकती हूँ, मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं आप भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट ज़रूर कर लेंगे। क्योंकि अगर डर मुझे है, अगर तो डर आपको भी होगा इन सारी चीज़ों का। तो गाइज बहुत बड़ी बात है ये, और काफ़ी ज़्यादा मेरे से रिलेटेड है ये चीज़। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ ये बात जो है मैं शेयर करूं। तो गाइज मेरे साथ भी ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरे वो भी एक गर्ल थी एंड शी वॉज अनमैरिड। उनका ट्रांसप्लांट मेरे साथ हुआ था। हम लोग एक दूसरे से जो है टच में तभी आए जब हमारे ट्रांसप्लांट के प्रोसेस चल रहे थे हॉस्पिटल में। लाइक हमारे बहुत पहले से कनेक्शन तो नहीं था, लेकिन आप लोगों को पता है कि जब हम लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जब प्रोसेस होती हैं तो काफ़ी लोग टच में आते हैं, फिर हमारे कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं अगर अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो लाइक दैट हमारी भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी एंड उनके फैमिली से हमारी फैमिली भी काफ़ी अच्छे से हो गई थी। एंड वी यूज टू शेयर एवरीथिंग, लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ तक पहुँचे, हमारे कहाँ तक पहुँचे ना, लाइक दिस। तो आप सभी को पता है कि मेरा इससे पहले एक बार ट्रांसप्लांट का डेट आ गया था 20 अप्रैल को, बट इट वॉज पोस्टपॉन्ड क्योंकि मुझे कोविड हो गया था उस टाइम, जिसकी वजह से मेरा जो ट्रांसप्लांट का डेट है वो पोस्टपॉन्ड हो गया था। सो बट उसका उसी टाइम हो गया था, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा लेट हो गया। लाइक मेरा फिर 2 मंथ्स बाद हुआ, यानी जुलाई में मेरा ट्रांसप्लांट हो गया। इट मीन्स कि वो मेरे से पहले उनका ट्रांसप्लांट हो चुका था। और मैं जो है उनसे टिप्स लेती थी, लाइक कि पेन कब ख़त्म होगा, ट्रांसप्लांट के बाद से पेन कब ख़त्म होता है एंड और बहुत सारी चीज़ें होती थी जो कभी मैं उनसे पूछती थी। फ़ोन के थ्रू हम टच में थे तो मैं पूछती रहती थी। बट काफ़ी टाइम हो गया था, लाइक 6 मंथ्स हो गए थे ऐसे हमें बात करते करते। बट कभी कभी होता है कि बीच में जो है हम काफ़ी बिजी हो जाते हैं अपनी अपनी लाइफ में। तो मेरा जो है एटलीस्ट फॉर 15 to 20 डेज जो है मैं उनसे टच में नहीं रही थी, कुछ ना कुछ रीजंस होंगे उस टाइम। और उसके बाद से जब मैंने बहुत कोशिश की फिर उन्हें व्हाट्सएप कॉल करने के लिए, लाइक यूजुअली मैं करती थी, मैसेजेस भी करती थी उनको। और मैंने काफ़ी कॉल किया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था उनके साइड से। आई वॉज वरीड कि ऐसा क्या है, मतलब क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उनके साइड से। आई यूज टू टेल माई हस्बैंड डैट प्लीज़ उनके पापा से बात कर लो या फिर किसी से बात कर लो फैमिली में कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उन्हें इन लोगों ने भी बहुत कोशिश की बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था किसी की साइड से। एक दिन हमारे पास एक फ़ोन आया, लाइक आफ्टर 2 मंथ्स वन फ़ोन कॉल केम एंड वहाँ से उनके पापा थे मेरे हस्बैंड से, उन्होंने सारी बातें बताई एंड ऑल देयर रिएक्शन वाज सो डिफरेंट, माय हस्बैंड रिएक्शन वाज सो डिफरेंट, दे वर टॉकिंग ऑन द फोन। तो हम किसी के रिएक्शन देख के समझ सकते हैं कि क्या बात है क्या नहीं। उनके पापा जो है ये बोल रहे थे कि मुझसे ये बातें नहीं बताने के लिए। आई वॉज वरीड, मुझे ये लगा कि शायद उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है और कुछ ऐसी बात है जो ये लोग छुपा रहे हैं मेरे से। बट यूजुअल जब हम अपनी चीज़ों को इतने उससे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे की चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे नहीं छुपाई वो बात एंड वी केम टू नो दैट शी इज़ नो मोर। मतलब उनकी जो है डेथ हो चुकी थी। लाइक 2 मंथ्स पहले ही जब मैं फ़ोन कॉल ट्राई कर रही थी उसी टाइम उनकी जो डेथ है वो हो चुकी थी। यानी मैं यही बोला कि अभी उनके ट्रांसप्लांट को 1 साल भी नहीं हुआ था, वो 1 साल के अंदर ही लाइक 7 to 8 मंथ्स ही हुए होंगे एंड शी गॉट एक्सपायर्ड। और रीज़न भी निकल के आए थे, वो रीज़न ऐसे थे, मुझे जहाँ तक पता है कि एक बार उन्हें ब्लड इन्फेक्शन हो गया था। अभी वो 3 मंथ्स भी ट्रांसप्लांट के नहीं हुआ था और उनको ब्लड इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था।
बट गाइज आप लोगों को भी पता होगा कि ब्लड इन्फेक्शन जो है ना एक बार हो जाता है तो जल्दी क्योर नहीं होता है, चाहे हॉस्पिटल आपको डिस्चार्ज भी कर दे बट उसके बाद भी जो मेडिसिन चलती रहती है प्रॉपर नहीं होता है कि आप एकदम से ठीक हो जाओगे। सो आई वाज शॉक्ड बाय हियरिंग दिस। आप ऑब्वियसली पता है कि वो मेरी फ्रेंड की तरह हो गई थी। एंड जब आप सुनते हो किसी के बारे में कि लाइक अभी आप बात कर रहे थे, इतना सब कुछ अच्छा से चल रहा था और सडनली ये क्या हो गया। एंड इट्स नॉट लाइक कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है एंड ऑल, सी इज़ नो मोर। नो मोर का मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था मुझे उस टाइम। एंड मैं उस टाइम थोड़ा सा रोने लगी थी क्योंकि ऑब्वियसली बात है शी वॉज अ गर्ल एंड उसकी बहुत होप थी कि आगे मुझे ये करना है वो करना है। और ट्रांसप्लांट होने के बाद ऐसी चीज़ें होना किसी के साथ इज़ लाइक, मैं विश करती हूँ भगवान ऐसा ना करे बट ये सच्चाई है। कभी कभी हमसे भी जो है मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको हमेशा कहती हूँ कि जो 3 मंथ्स होते हैं हमारे ट्रांसप्लांट के, आप प्लीज़ 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 टेक लॉट्स ऑफ प्रिकॉशंस, अवॉइड गोइंग आउटसाइड योर होम। आप घूमने के लिए आप बाहर भी जा सकते हो। अभी मुझे लोग पूछते हैं कि आप कहीं निकले या नहीं निकले, अदर स्टेट गए या नहीं गए। जाने के लिए हम जा सकते हैं लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ अभी ट्रैवलिंग करना ज़्यादा। मैं जाती हूँ नॉर्मली, आपको पता है कि कभी मैं चली गई मॉल चली गई और मतलब पास की जगहों पे मैं जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अभी ट्रैवल नहीं करना चाहती हूँ, मैं खुद से अवॉइड करती हूँ ये सारी चीज़ें। तो इट्स लाइक कि उनका जो रीज़न निकल के आता वो ब्लड इन्फेक्शन ही था। तो इन्फेक्शन हमारे होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो मुझे यही बात थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। इट्स लाइक क्योंकि गाइज मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती हूँ, मुझे जो भी चीज़ें पता चलती है मैं सोचती हूँ वो चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ ताकि जो भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो उन तक ये बातें पहुँचे कि गाइज ट्रांसप्लांट हो जाना मतलब ये नहीं कि अब आप सुरक्षित हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप अब ये सुन के आप ये कह दो कि मैं तो ट्रांसप्लांट करवाऊंगा ही नहीं या करवाऊंगी नहीं अगर आप डायलिसिस पे हो तो। नो, ऐसा नहीं है कि डायलिसिस के टाइम भी आपको कुछ नहीं हो सकता। डायलिसिस के टाइम तो इवन ज़्यादा हो सकता है। बट ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि आपको अब अच्छी तरह से अपना केयर करके रखना है, बिल्कुल निश्चिंत मत हो जाओ। मैंने एक ये केस बताया आपसे, 2-3 केसेस है जो मेरे सुनने में आया है जो कि ऐसा हुआ है उनके साथ में। एंड मुझे लगता है कि क्यों लोग तुरंत जो है अपने हेल्थ को लेके ऐसे बिल्कुल हो जाते हैं, बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं कि अब तो मेरा ट्रांसप्लांट हो गया, नाउ आई एम ओके विद इट। तो क्योंकि एक दो और केसेस थे वो शायद डायबिटिक थे और उनका जो था कि जब ट्रांसप्लांट हुआ, हमें पता है कि हमें उस टाइम ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं होता है कि उनके इन्फेक्शन बहुत चांसेस होते हैं। बट ही वॉज लाइक वो बहुत ज़्यादा ही मिलने लगे थे अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स से, ऑल वेर कमिंग टू देयर होम एंड विजिटिंग एंड ऑल। एंड उस टाइम उन्होंने स्टार्ट कर दिया था बहुत ज़्यादा बाहर का खाना वाना एंड टाइप, एंड द सेम थिंग हैपन विद द पर्सन। प्लस एक और केस आया था कि जो 1 साल हो गया था ट्रांसप्लांट का और उनकी किडनी जो है रिजेक्ट करने लगी थी। तो ऐसे कब केसेस होते हैं जो लोग पूछते हैं ना कि ट्रांसप्लांट के बाद ऐसे क्या हमेशा हम अच्छे रह सकते हैं और तो चीज़ें ऐसी होती हैं, इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं, रिएक्शंस ऐसे होते हैं। बट साथ में हम हैं जो ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं और इन चीज़ों को काफ़ी बेटर बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे आपको आज के टाइम में जो ट्रांसप्लांट के 45 ईयर्स से तक उसी किडनी से चल रहे हैं, 33 ईयर्स चल रहे हैं और 23 ईयर्स चल रहे हैं। तो ये लोग भी हैं जिन्होंने प्रिकॉशन लिया है, अपने आप को बचा के रखा है अच्छे से और वो नॉर्मल लोगों से कहीं ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी जो ट्रांसप्लांटेड ज़िंदगी है उसको जी रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो में बस आप सबसे यही कहने आई थी कि प्लीज़ 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 जिनका भी अभी रिसेंट में ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर ट्रांसप्लांट होने वाला है, प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस एज मच एज पॉसिबल गाइज, बिकॉज लाइफ जो आपको दोबारा मिली है फिर नहीं मिलेगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थोड़ा बहुत केयरलेसनेस हो जाती है सबके साथ, आई एक्सेप्ट दैट इट इज़, बट आप हैं जो अपना ध्यान रख सकते हैं, अपनी प्रायोरिटी समझ सकते हैं। आपको पता है कि आपने क्या झेला है अभी और किस चीज़ों से आप बाहर आए हैं, तो वैसी बात है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये ऐसी बात थी जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बट होप आप सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं समझ सकते होंगे कि मैं आज क्या कहना चाहती हूँ आप सभी से, क्योंकि मैं खुद एक रेसिपेंट हूँ और एज ए रेसिपेंट मैं ये चीज़ें आप सबसे शेयर कर रही हूँ ये चीज़ें, और मैं खुद अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ।
और पूरे प्रिकॉशंस के साथ मैं रहती हूँ। तो जल्दी मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे भी अपनी डेली रूटीन के बारे में, एक्नेस के बारे में और हेयर फॉल के बारे में। तो मेरे वीडियोस को देखना ना भूलिएगा और प्लीज़ अपनी जो है हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। सो थैंक यू, लव यू ऑल। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, अगर आप मुझे वहाँ फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टिल नाउ गाइज। आगे भी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी और आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी हर बात। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।